नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको धातु और अधातु को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप दुनिया भर में जितने भी एलिमेंट्स हैं बस उनको देखते ही बता दोगे कि ये धातु हैं या अधातु। आप धातु या अधातु को पता करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते होंगे, तब आपको पता चलता होगा, पर इसमें टाइम लगता है। पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि चुटकियों में बस आप एलिमेंट को देख के ही बता दोगे कि ये धातु है या अधातु। और आपको पता ही है कि आजकल परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इस वीडियो को आप देख लेंगे तो यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ट्रिक को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कितनी धातुएं हैं। तो पहले आप थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लीजिए। तो आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल समझाया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितने तत्व हैं, कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो 118 तत्व हैं, और इन 118 तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 91 धातुएं हैं यानी कि मेटल्स हैं, 20 अधातुएं हैं नॉन मेटल्स हैं, और 7 उपधातुएं हैं मेटलॉइड्स हैं। कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो इनकी संख्या में थोड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि कई वैज्ञानिकों में थोड़ा मतभेद है। कुछ एलिमेंट्स में धातु और अधातु दोनों के गुण हैं, तो कईयों को वो धातु मान लेते हैं और कईयों को अधातु। पर ज़्यादातर वैज्ञानिकों का जो मानना है 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, यानी कि सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो मैंने आपको धातुएं और अधातुएं डिटेल में पढ़ा दी हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने वहाँ पर धातुओं के बारे में भी पढ़ा दिया है और अधातुओं के बारे में भी पढ़ा दिया है। तो धातुएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है, जिस पर आघात करके उसे पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके। तो जो धातुएं होती हैं उन पर आघात करके यानी कि हथौड़े से पीट कर उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं आघातवर्धनीय, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं धातुएं। और अधातुएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो वे पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव हो वे अधातुएं कहलाती हैं। तो अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों ही आधार पर धातुओं से अलग होती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये सामान्यतः चमक विहीन होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं और अधातुएं चमक विहीन होती हैं। और जो ये अधातुएं होती हैं ये नॉर्मली मुलायम होती हैं और भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है, जिसको हम पीसकर उसका चूर्ण बना सकें उसे भंगुर कहते हैं। तो अधातुएं भंगुर होती हैं जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गई अधातुओं की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं उपधातुओं की डेफिनेशन, यानी कि मेटलॉइड। तो ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें उपधातुएं कहा जाता है। तो हमने धातुएं देखी, अधातुएं देखी। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं, तो इन्हें उपधातुएं कहा जाता है। तो जो उपधातुएं होती हैं ना, वस्तुतः धातुओं एवं अधातुओं के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करती हैं। तो उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु इनका जो नेचर होता है वो अधातुओं के समान होता है। तो देखने में तो ये धातुओं की तरह लगती हैं, परंतु जो इनका नेचर होता है वो अधातुओं के समान होता है। इसीलिए इन्हें उपधातुएं कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। और सामान्यतः जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी उपधातुएं हैं, तो 7 उपधातुएं हैं,
बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितनी उपधातुएं हैं? तो 7 उपधातुएं हैं। तो अब हम अपने ट्रिक पर आते हैं। तो देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे 80% एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। 10% आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि पूरे के पूरे जो 118 तत्व हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा कि कौन सी धातु है, कौन सी उपधातु है और कौन सी अधातु है। जिसमें से जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, इससे लगभग सभी 80% एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जो ट्रिक होती है ये आपके काम को आसान करती है, आपके काम को ख़त्म नहीं करती। तो 10% आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि कुछ अपवाद भी होंगे जिस पर यह ट्रिक नहीं लगेगी। उन अपवाद को भी मैं आपको याद कराऊंगा, इसीलिए पहले पूरी वीडियो को देखना। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स यानी कि धातुएं, कि मेटल्स को हम कैसे पहचानेंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए लिथियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो इसकी जो ट्रिक है कि इसको याद कैसे करना है, तो आसान सी ट्रिक है। मेटल याद करना है तो मेटल का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एम है। तो जो भी एलिमेंट होगा ना, अगर उसके पीछे एम आएगा तो जान लीजिए वो धातु है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उनको भी मैं आगे कवर करूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो देखिए, टोटल कितनी धातुएं हैं? तो 91 धातुएं हैं। तो 78 धातुएं इस ट्रिक से कवर हो जाएंगी और जो बचे 13 धातुएं हैं वो भी इस ट्रिक से कवर हो रही हैं। पर कैसे होंगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? आसान है। तो मेटल का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एम। तो जो भी एलिमेंट होगा, जैसे एल्यूमिनियम का आखिरी अल्फ़ाबेट क्या है? तो एल्यूमिनियम का आखिरी अल्फ़ाबेट है एम। अगर हम हिंदी में भी देखें तो जो भी हम तत्व लिखेंगे ना, अगर उसके पीछे यम आएगा तो वो क्या होगी? धातु होगी। तो आपको पता ही है कि जो ये नाम लिखा होता है इसी को हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे लिथियम है तो लिथियम को हिंदी में लिथियम ही लिखेंगे। तो जिसके पीछे यम आएगा वो धातु होगी और इंग्लिश में जिसके पीछे एम आएगा तो मेटल, तो उसके पीछे एम। जैसे देखिए लिथियम के पीछे क्या है? एम, तो ये धातु है। बेरिलियम के पीछे क्या है? एम है, तो ये भी धातु है। सोडियम के पीछे क्या है? एम है। तो देखिए, एलिमेंट को देखते ही आपको पता चल जा रहा है ना कि ये क्या है? तो ये धातु होगी। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं ये टोटल कितनी धातु हैं? तो ये टोटल 78 धातु हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप यहाँ भी देख लीजिए, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सबके पीछे आप देख रहे हैं क्या है? एम है। इसीलिए मैंने इस अल्फ़ाबेट को हाईलाइट भी कर दिया है। तो मेटल के पीछे क्या होगा? तो कौन सा एलिमेंट मेटल होगा जिसके पीछे एम होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% तो ट्रिक से याद हो जाएगा और 10% कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी और 10% आपको याद करना पड़ेगा। तो अब बात आ गई कॉमन सेंस की। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनके पीछे एम नहीं है फिर भी ये धातुएं हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आप देखेंगे कि इनके पीछे एम नहीं है, फिर भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो बताइए गोल्ड यानी कि सोना धातु है कि अधातु? तो जाहिर सी बात है, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो या तांबा हो, ये क्या होती हैं? धातुएं ही होती हैं। और वैसे भी देखेंगे तो जो मैंने ट्रिक बनाई है ना, वो यहाँ पर भी काम कर रही है। कैसे? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनका आपको पता है एक सिंबल होता है। तो जैसे पीछे हमने क्या पढ़ा था? लिथियम। तो लिथियम का सिंबल क्या है? Li। तो पहला जो अल्फ़ाबेट होता है इस सिंबल का वो कैपिटल होता है। Li में L कैपिटल होगा और जो दूसरा अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल होगा। तो Li का L कैपिटल है और जो I है वो स्मॉल है। तो लिथियम का Li लिया गया है तो वही इसका सिंबल है। बेरिलियम का Be लिया गया है। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि सिंबल कहाँ से लिए जाते हैं। तो जो भी ये एलिमेंट्स है ना, तो ज़्यादातर इनके जो लैटिन नेम है ना, लैटिन नेम से ही इनके सिंबल लिए जाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि गोल्ड का लैटिन नेम क्या है? तो गोल्ड का लैटिन नेम ओरम है और कई बार रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो तत्व हैं इनके लैटिन नेम भी पूछे जाते हैं। तो गोल्ड का क्या है? ओरम। और ओरम के पीछे भी आप देखेंगे तो जो अल्फ़ाबेट है वो एम है। तो यहाँ पर भी मेरी ट्रिक एक तरह से काम कर रही है। तो आप इसका सिंबल भी देखेंगे तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम ओरम है। जैसे सिल्वर
सिल्वर का लैटिन नेम क्या है? तो इसका लैटिन नेम अर्जेंटम है, और अर्जेंटम में भी आप देखेंगे कि पीछे क्या है, एम है। आयरन का लैटिन नेम क्या है? तो फेरम, फेरम में भी पीछे एम है। कॉपर का लैटिन नेम क्या है? क्यूपरम, इसके पीछे भी एम है। लेड, लेड यानी कि सीसा, इसका लैटिन नेम क्या है? तो प्लम्बम, इसके पीछे भी एम है। टिन का लैटिन नेम क्या है? स्टेनम, इसके पीछे भी एम है। कोबाल्ट का कोबाल्टम, निकेल का निकोलम, जिंक का जिंकम, मर्क्यूरी का हाइड्रार्जियम, बिस्मथ का बाइस्म्यूटम और टंगस्टन का वुल्फ्रेम। तो जितने भी ये लैटिन नेम है ना, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। जैसे पूछा जाता है कि लेड का लैटिन नेम क्या है, टंगस्टन का लैटिन नेम क्या है, तो ये लैटिन नेम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ट्रिक काम कर रही है। और अगर आपको नहीं भी याद रहता तब भी कॉमन सेंस लगाइए कि सोना क्या है? तो धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु ही होती है, और तांबा भी धातु होती है। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो टिन क्या होती है? टिन भी धातु है। कोबाल्ट, निकेल, जिंक ये सब धातु हैं। और जो मर्क्यूरी है यानी कि पारा है, ये आपको पता होगा कि इकलौती ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है ना कि जो पारा है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो आपको याद रहेंगे। लेकिन एक ऐसी धातु है जो है तो धातु, लेकिन उसके पीछे एम अल्फ़ाबेट नहीं है। तो वो कौन सी है? तो मैंगनीज़। ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये वाली धातु आपको याद करनी पड़ेगी कि जो मैंगनीज़ है वो भी धातु है। तो धातु के बाद अब हम अधातु की ट्रिक देखते हैं, यानी कि नॉन मेटल की ट्रिक देखते हैं। तो मेटल में हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट था वो एम था। तो नॉन मेटल में क्या है? शुरुआत किससे हो रही है? एन से। तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एन होगा ना, वो क्या होगी? अधातु होगी। तो कितना आसान है। मेटल में एम से शुरू हो रहा है, तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एम है वो धातु है। और नॉन मेटल में एन से शुरू हो रहा है, तो जो भी एलिमेंट होगा जिसके पीछे एन होगा वो अधातु होगी। और ध्यान रखिएगा, एन और एन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में आप देखेंगे हाइड्रोजन में क्या है? एन है, तब भी हम ना ही बोल रहे हैं हाइड्रोजन। ब्रोमीन में क्या है? एन ई है, फिर भी इसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? ब्रोमीन, यानी इसके पीछे भी ना है, हाइड्रोजन के पीछे भी ना है। तो हिंदी में देखेंगे तो जिसके पीछे ना आएगा वो अधातु होगी। और इंग्लिश में देखेंगे तो एन या एन ई, और दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। जैसे है हाइड्रोजन, इसके पीछे एन है तो ये नॉन मेटल है। दूसरा है कार्बन, इसके पीछे भी एन है तो ये भी नॉन मेटल है। तीसरा है नाइट्रोजन, इसके पीछे भी एन है तो ये भी नॉन मेटल है। चौथा है ऑक्सीजन, इसके पीछे भी एन है। फ्लोरीन, इसके पीछे एन ई है। नियोन, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, आयोडीन, जिनोन, एस्टेटिन, रेडोन, टेनेंसिन, ओगेनसोन। तो इनके पीछे आप देखेंगे या तो एन है या एन ई है। तो यह क्या हो गई? तो ये नॉन मेटल्स होंगे। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा ना, जिसके पीछे एम वो मेटल, जिसके पीछे एन वो नॉन मेटल। तो इसके 4 अपवाद हैं। तो अपवाद कौन कौन से हैं? पहला है फास्फोरस, तो फास्फोरस भी अधातु है। दूसरा है सल्फर, तो सल्फर भी अधातु है। तीसरा है हीलियम, तो हीलियम के पीछे एम है लेकिन ये नॉन मेटल है। तो इसको आप कॉमन सेंस से ही याद रखेंगे। कैसे? तो मैंने आपको जब अधातु में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो गैसें होती हैं ना वो अधातु होती है। आप देखेंगे जितनी भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? तो ये सब गैसें हैं। तो गैसें क्या होती हैं? नॉन मेटल होती हैं। तो उसी प्रकार जो हीलियम है, हीलियम क्या है? तो हीलियम भी आपको पता है गैस है। तो हीलियम अगर गैस है तो मेटल होगी कि नॉन मेटल होगी? तो जाहिर सी बात है नॉन मेटल होगी। और एक और इसका अपवाद है सेलेनियम। तो ये 4 आपको याद करने पड़ेंगे, सल्फर, फॉस्फोरस, हीलियम और सेलेनियम, जिसमें से मैंने आपको बताया कि 4 नहीं 3 ही याद करने पड़ेंगे। हीलियम तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी गैस होती हैं वो नॉन मेटल होती हैं। तो सल्फर, फॉस्फोरस और सेलेनियम ये याद रख लीजिएगा, ये अपवाद हैं पर ये भी नॉन मेटल हैं। तो मेटल भी हो गया, नॉन मेटल भी हो गया। अब हम
मेटलॉइड देखते हैं यानी कि उपधातुएं देखते हैं, तो लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे और देखते हैं कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं। तो अब हम उपधातुएं देखते हैं। तो उपधातुएं कितनी हैं? तो 7 उपधातुएं हैं और ये सातों उपधातुएं आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, यानी कि ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो 7 उपधातु हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं बतानी। तो वैसे तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ और आपने YouTube पर भी इसकी बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, पर ज़बरदस्ती की ट्रिक नहीं बनानी, क्योंकि जितना आप ट्रिक को याद करेंगे उससे अच्छा तो इसी को याद कर लीजिए। ज़्यादा नाम भी नहीं है और आसान है। तो 7 उपधातुएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल के पीछे क्या है, M, और नॉन मेटल के पीछे क्या है, N। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के नाम के पीछे M है और कुछ एलिमेंट्स के नाम के पीछे N है। और वैसे भी जो उपधातुएं होती हैं, मैंने आपको बताया ना कि इनमें धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिक के हिसाब से भी इनके नाम के पीछे N भी आ रहा है और M भी आ रहा है। तो ये 7 उपधातुएं आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो कौन कौन सी उपधातु हैं? दोबारा बोलिए। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती की ट्रिक हो जाएगी। इससे अच्छा आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आपको ये याद रहेगा। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट को देखते ही आप बता पाएंगे या नहीं। तो पहला एलिमेंट है सोडियम। तो बताइए ये धातु है या अधातु? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मेटलॉइड है उसमें से तो ये आ नहीं रहा, और इसके पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो M है। तो ये क्या होगी? धातु होगी। उसके बाद क्या है? रेडोन। तो रेडोन के पीछे क्या है? तो N। तो ये क्या होगा? तो ये नॉन मेटल होगा, यानी कि अधातु होगी। इसके बाद है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम के पीछे क्या है? M है। तो ये क्या होगा? मेटल होगा। उसके बाद है कॉपर। तो इसके पीछे ना तो M है ना तो N है, और ये आपको पता है कि उपधातु भी नहीं है। तो क्या होगा? तो कॉपर यानी तांबा। तो कॉमन सेंस लगाइए, तांबा क्या है? धातु है या अधातु? तो जाहिर सी बात है जो कॉपर है मेटल है। उसके बाद है सिलिकॉन। तो मैंने आपको 7 मेटलॉइड याद कराए थे, बोरोन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? तो ये मेटलॉइड है। इसके बाद है जिनोन। तो जिनोन के पीछे क्या है? N है। तो ये क्या होगा? नॉन मेटल। इसके बाद है हीलियम। तो हीलियम के पीछे है तो M, लेकिन ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि जो भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? अधातु होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। तो हीलियम के पीछे है तो M, लेकिन ये गैस है तो ये नॉन मेटल होगी। हीलियम के बाद है रुबिडियम। तो रुबिडियम के पीछे क्या है? M। तो ये क्या होगी? मेटल। उसके बाद है जिरकोनियम। इसके पीछे भी M है तो ये भी मेटल होगी। इसके बाद है ब्रोमीन। तो इसके पीछे Ne है। तो मैंने आपको बताया चाहे N हो या Ne हो तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।